श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन की नवमी तिथि के दिन, जिस दिन आपको ये लाल धागे वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए, साथ ही साथ अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करने के लिए आज के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। महादेव की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि जिस क्षेत्र में जाओगे सफल होकर के लौटोगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो बात होगी वो होगी एक लाल धागे वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, साथ ही साथ अगर कोई कार्य है, जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य सफल हो, उसकी सफलता के लिए जिस क्षेत्र में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इससे सुंदर उपाय इस नवमी तिथि का हो नहीं सकता। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। देखिए, इस वाले उपाय को आपको जब सुबह करोगे तो उसका क्रम अलग है और शाम को करोगे तब उसका क्रम अलग है। अगर आप सुबह कर रहे हो तो 1 लोटा जल जरूर लेकर के जाना है और शाम को कर रहे हो तब आपको जल नहीं लेकर के जाना है। ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। जो भी आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी। चाहे थोड़ा सा भरना, लेकिन गाय का घी ही भरना। ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मोली या कलावा। इस तरीके से मोली जो मोटी सी होती है ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कलावा मिल जाए, कलावा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कुछ भी आप ले लेना, जितना भी आपके आसपास में है। ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी आंवले का वृक्ष हो, अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप वहां पर भी कर सकते हो। चाहे वो छोटे से छोटा पौधा ही क्यों ना हो, गमले में लगा हुआ रहे, उस आंवले के वृक्ष के पास में जाना। सुबह जा रहे हो तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, उसके बाद में, और शाम को जा रहे हो तो जल समर्पित नहीं करना। एक जो दीपक लेकर के आए हो उस एक दीपक को यहां पर आपको लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, इसके नीचे लगाने के लिए आसन के तौर पर कुछ ना कुछ, चावल के दाने, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी इसके नीचे आसन जरूर लगाना। आसन लगाकर जो आपने एक लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कामना करते हुए इसी पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको बांध करके आ जाना है। ठीक है। किस दिन? श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन आपको यह बांध करके आ जाना है। शांति से जैसे ही आप बांध करके अपने घर पर आओगे, उस दिन आपको कुछ नहीं करना। जब दशमी का दिन आएगा, यानी कि अगला दिन है ना, उस अगले दिन आपको फिर से वापस एक दीपक, ऐसा नया दीपक है ना, इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है गाय के घी का, गोलबाती का, और उसे लेकर के पहुंच जाना उसी वृक्ष के पास में, है ना। फिर से वापस आपको एक दीपक वहां पर इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के पश्चात जो मोली आपने उस पेड़ पर बांधी थी, उस मोली को खोलना और खोल करके आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर बांध लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन किया गया ये वाला जो उपाय है, जब तक ये लाल धागा आपके हाथ में रहेगा, जिस क्षेत्र में जाओगे, जिस कार्य के लिए जाओगे, जो मनसा लेकर के जाओगे, सफल होकर के ही लौटोगे। चाहे वो एग्जाम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे घर का, चाहे व्यापार का, कैसा भी काम हो, सफलता आपके साथ ही रहेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है इस श्रावण मास की नवमी तिथि पे। देखिए, हर एक घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो कि टीवी बहुत ज्यादा देखता है या मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है। उसको छुड़वाने के लिए उपाय नहीं है ये, है ना। जिनकी देखने की वजह से या तो उनकी आंखें खराब हो गई है, बहुत कम अवस्था में ही आंखों से कम दिखाई देने लगा है ना। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा भी है आपके घर में जिसकी आंखें खराब है, कम उम्र में ही उनके चश्मा चढ़ चुका है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको अपनी आंखें सही करनी है, डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा। श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन का ये वाला उपाय अपने ही घर पर रात्रि को 12 बजे आपको करना है। चाहे कोई बड़ा बूढ़ा ही आदमी क्यों ना हो, रात्रि को 12 बजे श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन आपको उपाय करना है अपनी आंखों को सही करने के लिए।
आंखों की रोशनी तक वापस आ जाती है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा। आपको क्या करना है, रात्रि को 12 बजे आपको अपने घर की छत पर जाना है, लेकिन आपको लेकर के जाना है एक दीपक। जो भी दीपक आप तैयार करो, आटे का या मिट्टी का, गोल बाती इसके अंदर लगानी है, ठीक है। और इसी के साथ इसके अंदर भरना होगा आपको घी। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप इसको प्रज्वलित करते हो ना, तो ये एक ज्योतिर्लिंग बनता है ना। ये इस तरीके से ये जो बनता है ना, ज्योतिर्लिंग नहीं कह रहा हूं, वो तो 12 होते हैं, ये होता है एक तरीके से ज्योतिर्लिंग। ये भी एक शिवलिंग का ही प्रतिरूप होता है। और इस दीपक को लेकर के जब आप अपने घर की छत पर जाओगे और नवमी तिथि का जो चंद्रमा निकल करके आएगा, तो चंद्रमौली महादेव के नाम से, ध्यान देना, चंद्रमौली महादेव के नाम से आपने जो एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को इस तरीके से पकड़ना कि उसकी लो में से आपको इस चंद्रमा के दर्शन हो। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे आपने दीपक अपनी हथेली में लिया, इसी लो में से आपको इस चंद्रमा का दर्शन करना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक। पूज्य गुरुजी ने कहा जो नवमी तिथि पड़े, उस नवमी तिथि के दिन रात्रि को 12 बजे केवल इस उपाय को कर लो। 2 से 3 नवमी करोगे, आपकी आंखों की रोशनी वापस आने लगेगी। चाहे कैसी भी समस्या आपकी आंखों में जो पैदा हो गई है ना, वो सारी समस्याएं भी खत्म होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय तो आपको करना ही करना है, जो कि खास करके सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन किया जाता है, नरसिंह महादेव वाला उपाय, नरसिंह भगवान वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा बीमारियों से परेशान है, बार बार उसे बीमारियां लग रही है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, केवल और केवल दवाइयां चेंज हो रही है, लेकिन वो असर नहीं कर रही है, उनकी बरसों पुरानी बीमारी है, तो एक छोटा सा उपाय श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन नरसिंह महादेव के नाम से करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको इस नवमी तिथि के दिन, है ना, शाम को यह उपाय करना है अपने घर पर 4:30 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में, ठीक है। क्या करना है, एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और भरना होगा आपको घी, ठीक है। इस तरीके से आपने दीपक तैयार किया। जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर में, जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, अपने हाथ में उस दीपक को लेना और सिर से लेकर पैर तक, कैसे करके, सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार इसका उतारा करना है ना। इस तरीके से उतारना है। लेकिन इसका क्रम, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, उस तिथि को बोलना है। आपका एड्रेस बोलना है, आप कहां से, भाई जब हम कोई संकल्प लेते हैं तब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये सारी चीजें बोलनी है, नाम, गोत्र, तिथि और एड्रेस। और उसके बाद में नरसिंह भगवान का नाम लेकर, किनका, नरसिंह भगवान का नाम लेकर के 21 बार आपको इसे उतारा करना है। और 21 बार उतारा करने के पश्चात इस दीपक को 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे शाम के बीच में, है ना, आपको इस दीपक को उठा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर यहां पर ला करके आपको उसे रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बच्चा है ये, है ना, तब आपको क्या करना है, गोल बाती का दीपक तैयार करना है। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति है ना, बूढ़ा व्यक्ति है, तो इसी जगह पर आपको चौमुखी दीपक बनाया जाता है। कौन सा दीपक, चौमुखी दीपक, जिसमें 4 बातियां लंबी लंबी लगती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से इस जगह पर रख देना, पूरी रात भर इसे रखे रहने देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी शरीर की बीमारियां होंगी, इस श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।